नाश्ता तैयार है। नाश्ता तैयार है तो बंदा भी तैयार है। नाश्ते का नाम सुनो और दीदी आज तो कोई खास चीज बनी होगी नाश्ते में। पहले मुंह धोकर आओ। शेरों ने कभी मुंह धोए हैं? पहले मुंह धोकर आओ। अरे दीदी बता दो ना, फिर मैं उसी हिसाब से मुंह धोऊंगा ना। राजा मुंह हिसाब से नहीं साबुन से धोते। अच्छा अच्छा, लेकिन दीदी तू जाता है कि नहीं? जाता हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। आपकी शादी की तीसरी सालगिरह के मौके पर ये फूल मेरे ही फूलदान से। आज ही के दिन आप शहनाई और बैंड बाजे के शोर शराबे के साथ गुलामी की जंजीर में बन गई थी, एक ऐसे आदमी के साथ जो कि उस वक्त तो घोड़े पर सवार था, लेकिन इस वक्त साथ वाले कमरे में अपनी हजामत बना रहा। आज ही के दिन आपने अग्नि के साथ चक्कर काटे थे, अग्नि तो बुझ गई, लेकिन आप हैं कि तब से लेकर अब तक चक्कर ही काट रही हैं। बधाई हो आप। ओए, अभी इस पत्थर से एक चिड़िया और मारेंगे। यही फूल जीजा जी को भी पेश किया जाएगा। कोई जरूरत नहीं। ऐसी भी क्या बात है दीदी, आखिर मैं उनका साला हूँ। ऐसे मौके पर सस्ता ही सही, लेकिन एक तोहफा देना तो मेरा फर्ज है। नहीं कहा ना तुझे? मैं देखना चाहती हूँ कि उन्हें याद भी है कि नहीं कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। पिछले साल भी भूल गए थे। हाँ तो इस साल भी भूल जाएंगे। तेरी बर्थडे भी याद नहीं रहती। मेरी भी। जीजा जी तो हैं ही भुलक्कड़, कम से कम उन्हें इतना तो याद रहता है ना कि ये उनका घर है, तुम उनकी पत्नी हो। आखिर एक पति से और आप क्या उम्मीद कर सकती वो भूल गए तो मैं खुदकुशी उन्हें देख लूंगी और तुम्हें भी। वैसे दीदी आज का दिन तो उन्हें याद रखना ही चाहिए था। आज का दिन मनाने के लिए लोग अपने दफ्तर से छुट्टी ले लेते हैं। ऐसे लोग नौकरी से बड़ी जल्दी निकाल दिए जाते हैं। और कुछ नहीं तो उन्हें मेरे लिए एक साड़ी तो खरीदनी ही चाहिए। ये तो एक ऐसी इच्छा है जो कभी नहीं मरती। तू उन्हें याद नहीं दिलाएगा, कुछ नहीं बोलेगा। मैं क्यों बोलूं? मैं तो चुप रहूंगा। मैं सिर्फ नाश्ते के लिए अपना मुंह खोलूंगा। अरे गाजर का हलवा जीजा जी की खास पसंद, यानी कि आप इस तरीके से उन्हें याद दिलाएंगे। हलवा खाते वक्त भी उन्हें याद आ जाए तो मैं इसे गनीमत समझूंगी। अजी हलवा खाते हुए शादी जैसी दुख की बातों को भला कौन याद रखता है? आइए जीजा जी आइए। हाँ, गाजर का हलवा किस खुशी में? क्यों? बिना खुशी के हलवा नहीं बन सकता। जी हलवा बनना ही अपने आप में खुशी की बात है। हमें तो ये देखकर खुशी है कि आप खुश हैं। हम तो खाकर खुश हैं, आप भी खाइए। मेरा क्या है, मैं तो बिना हलवा खाए भी खुश रह सकता हूँ। क्यों रेनू? आप तो बिना खुशी के भी खुश रह सकते हैं। अब ये बात तुम खुश होकर भी बोल सकती हो। मैं तो खुश हूँ। डार्लिंग, तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हारा पति हमेशा खुश रहता है। इसी खुशी में तो हलवा बना है। और ये तो बनाकर भी खुश नहीं है। हमारी दीदी तो खिलाकर ही खुश होती है। मैं तो हर हाल में खुश हूँ। हमें यही खुशी है, फिर हलवा बने या ना बने। अच्छा बताओ, तुम्हारी खुशी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आप इनकी खुशी के लिए और हलवा ले सकते हैं। थोड़ा सा और लीजिए। थोड़ा सा। खुशी में इतना मत डुबाओ यार, मैं दफ्तर में लेट हो जाऊंगा। वो सुनो, सब कुछ इसे मत खिला देना, शाम को आकर मैं खा लूंगा। नहीं याद आया, बिल्कुल नहीं याद आया। कमाल है, मैं कहती हूँ इनके दिमाग को हो क्या गया है। आप भी तो बस हद करती है ना दीदी। एक शादीशुदा आदमी से दिमाग की उम्मीद कर रही हैं आप। दिमाग वाला आदमी कभी शादी नहीं करता, मुझे देखिए। और अगर कर भी लेता है तो फिर उसका दिमाग नहीं रहता। जीजा जी को देखिए। ऐसा हो ही नहीं सकता। हो रहा है। मुझे लगता है उन्हें पता ही नहीं आज तारीख क्या है। क्यों जी, आज तारीख क्या है? आज तारीख? आज तारीख है 14 सितंबर 1984। वाह, कमाल की याददाश्त है आपकी।
आज की तारीख को मैं कैसे भूल सकता हूँ जनाब। आज की तारीख का तो महीनों से इंतजार था मुझे। बड़ी हसरतों के बाद आया ही ये दिन। डार्लिंग, कब से दिन गिन रहा हूँ, कब से इंतजार था मुझे। बधाई हो आपको। अभी नहीं, शाम को, शाम को। क्यों? आज शाम को प्रमोशन कमेटी की मीटिंग में मेरा नाम डिस्कस होने वाला है। प्रमोशन कमेटी की मीटिंग है? यस, आज मेरी किस्मत का फैसला होने वाला है। आज या तो इस पार या उस पार। दीदी, तुम पड़ी रहो इस पार और वो गए उस पार, और तुम्हारी सालगिरह का तोहफा डूब गया मझधार। डार्लिंग, 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 जरा ये टाइट 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 कर लो। दीदी, मिस्टर भट्टाचार्य ने अपनी पत्नी को अपनी शादी की सालगिरह पर कौन सा तोहफा दिया था? मुझे क्या पता, मैं क्या दूसरों के तोहफे देखने जाती हूँ। सोने का कड़ा दिया था। सोने का कड़ा? गधा है, सालगिरह पर कोई इतना खर्च करता है? गधा है। दूसरों को गधा बोलने से पहले अपने बारे में सोच लेना चाहिए। ये फ्रेम पुरानी हो गई है। क्यों राजा? एक मौका और। पुरानी क्यों नहीं होगी? 3 साल भी तो हो गए। 3 साल हो गए? तुमने ये कैसे कहा? 3 साल नहीं तो 2.5 साल हुए होंगे। 2.25 साल हुए होंगे। वाकई पुरानी हो गई। पुरानी हो गई है, ठीक है, तो बदल दो। समझी दीदी, फ्रेम तो बदल सकती हो पर तस्वीर वही रहेगी। ऐसा है तो तस्वीर भी बदल दो। चले गए। हलवा किस खुशी में बना है? मिसेस भट्टाचार्य के तोहफे की बात की तो कहने लगे गधा है। तस्वीर दिखा रही हूँ तो कहते हैं बदल लो। अकलमंद आदमी को तो इशारा ही काफी होता है, लेकिन जीजा जी पता नहीं किस कैटेगरी में आते हैं। से गलती तुम्हारी है। क्या मतलब? तुमने ऐसे भुलक्कड़ आदमी से शादी की ही क्यों? तब वो ऐसे नहीं थे रे। लेकिन अब वो ऐसे हो गए हैं रे। इसका मतलब है कि उनके मन में मेरे लिए प्रेम नहीं रहा। जो फूल खिला था मुरझा गया। मैं पत्नी नहीं, जीवन संगिनी नहीं, एक नौकरानी बनकर रह गई हूँ। चाय, नाश्ता, खाना पीना, फिर चाय, कभी कभी हलवा। बहुत सीरियस मामला है दीदी, जरा सोचो। तू मेरी जगह होता तो क्या करता? मैं आपकी जगह होता ही क्यों? मान लो के होता तो क्या करता? अगर मैं आपकी जगह होती तो पहले तो मैं ऐसे आदमी से शादी नहीं करती, और अगर करती भी तो उसे तलाक दे देती। तलाक? हाँ, तलाक। जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। किस बात का? आइडिया देने का। कौन सा आइडिया? तलाक का आइडिया। अरे ना ना ना, मैंने ऐसा कोई आइडिया नहीं दिया है, और अगर दिया भी है तो मैं उसे कॉमा, फुल स्टॉप के साथ वापस लेता हूँ। मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रहेगा। दीदी, तुम उन्हें सबक सिखाओ, उन्हें होमवर्क भी दो, लेकिन तलाक तो मत दो। बहस मत कर, मैं तैयार होके आती हूँ। दीदी, हम किसी वकील के यहाँ चलते हैं। दीदी तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अगर तू नहीं आएगा तो मैं अकेली जाऊंगी। दीदी, क्या तुम सीरियसली तलाक दे रही हो? हाँ। तो मैं जीजा जी के हिस्से का हलवा खा लूं? अरे लग गया बोर्ड? लग रहा है पिताजी, जान मत खाइए। कैसा वकील है तू, एक बोर्ड तक नहीं लगाना आता तुझे? पिताजी, वकीलों का काम लगाना नहीं उखाड़ना है। अरे तिरछा हो रहा है, तिरछा हो रहा है। शांत रहिए पिताजी, शांत रहिए, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। क्या हाथ ठीक कर रहा है? सही है, क्या चल रहा है? लड़के ने आज से ही वकालत के धंधे की शुरुआत की है। आज ही घर में ऑफिस खोला है। बधाई हो, बधाई हो। अरे सुनता है, दुबे जी तेरे वकील बनने की बधाई दे रहे हैं। धन्यवाद। अरे तिरछा है, तिरछा है। ओहो, सब्र कीजिए पिताजी, सब्र कीजिए। बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, इसी साल LLB हुआ है, नैना वकील बना है। आपकी कृपा रही तो नाम भी हो जाएगा। जरूर जरूर, क्यों नहीं। भाई, आपके घर में किसी किस्म का झगड़ा झांसा हो, मारपीट या एक्सीडेंट,
भाई कोई लफड़ा हो, भाई से या रिश्तेदार से कोई जायदाद का मामला हो, मर्डर या फौजदारी हो, भी जो भी हो, बच्चे को जरूर याद कीजिएगा। जी जी जी। हाँ ठीक है, आ जा। अरे भाई कौन है? नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। वकील साहब हैं? वकील साहब? कौन वकील साहब? जी ये ओह, आपका मतलब हमारे मुन्ना से है? जो भी हो, जिनका बोर्ड ऊपर लगा है। अभी बुलाती हूँ। मुन्ना, ओ मुन्ना। कौन है? कौन है? नमस्ते। आप मुकदमा लेकर आए हैं? जी। ठहरिए, मैं अभी बुलाता हूँ। मुन्ना, अरे मुन्नू बेटे यहाँ आओ। हाँ आओ। क्या है? ये मुकदमा लेकर आई हैं।